हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज क्या पढ़ेंगे पता है? आज हम लोग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। 10 नंबर पॉइंट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज 11 नंबर पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन से सबसे पहले समझते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। ये एम्स, नीट, आईआईटी, जेई सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कितने बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो 11 नंबर पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन 19 न्यूक्लियस। इसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक, अच्छा आप एक बात बताओ, डेंसिटी ये जो है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो यहां मास क्या है? मास मीन्स एटॉमिक वेट। ठीक ना, यहां लिखो, यानी कि D इक्वल टू आप क्या लिखोगे? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिखोगे? वॉल्यूम। अच्छा चलो, ये हो गया। अब आप बताओ एटॉमिक वेट कितना है? ये देखो एटॉमिक वेट आपका कितना है? 19। ठीक है, तो एटॉमिक वेट आप लिखिए 19। चलिए, वॉल्यूम। अब एक बात बताओ कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस ऐसा ही तो होगा। मीन्स ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक स्फीयर है। ठीक है, क्या है? स्फीयर है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपको पता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसको स्फीयर है मीन्स अंदर का रेडियस है तो आर क्यूब आप कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा चलिए इतना तो हो गया। अब आप देखो यहाँ आर क्यूब है। इससे पहले आप पढ़े थे आर इक्वल टू क्या होता था? इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए आर इक्वल टू क्या होता था? आर इक्वल टू होता था आर नॉट ए एटॉमिक वेट का पावर 1/3। ये हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे। मीन्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता था? आर नोट ए की पावर 1/3। अब आप बोलोगे कि भैया आर नोट क्या होता है? तो आर नोट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, आर नोट कांस्टेंट होता है। चलिए, तो इसको लिखते हैं 19 और यहाँ पे हो गया 4/3 इंटू पाई। पाई का मतलब 22/7 या 3.14। आर क्यूब है। अब आर क्यूब के जगह पे आपको डालना आर नोट ए की पावर 1/3। ठीक है, आर नोट का वैल्यू क्या होता है ना? आर नोट का 3 वैल्यू आपको बताया था, जिसमें से कि हम यहाँ पे डालेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, आर नोट का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहां डालोगे 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अच्छा, आर नोट और ए की पावर 1/3। एटॉमिक वेट कितना है आपका बताओ? एटॉमिक वेट क्या है? एटॉमिक वेट ये रहा आपका 19। ठीक है, तो आप यहाँ पे 19 डालो। ठीक, और इसका क्यूब है, इसको क्यूब कर दो। चलिए, ये हो गया आपका। अब आप बताओ, आपको तो कैलकुलेट करना है डेंसिटी। ठीक ना, तो डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो नीचे वाला तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या बस एटॉमिक वेट 19 से हम लोग एक्चुअल वैल्यू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखिए, फिर थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं, फिर एटॉमिक वेट निकालते हैं। इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको इधर से रफ करते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये है फ्लोरीन 19 और 9। यहाँ पे नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन आप बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9, ठीक है। अच्छा ये वाला, ठीक ना। उसके बाद आप बता दो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 9। अच्छा आप बता दो यहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा 10। 10 कैसे 19 माइनस 9, एटॉमिक वेट माइनस मास नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा उसके बाद आप देखो Z इक्वल टू होता है 19, ठीक है। ये किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, ठीक ना। ये तो आपको पता है, ये सब बात पता है। अब आप एक बात बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन होता है? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। देखो ये आप एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है आपका ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताए थे, ठीक ना। ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर कितना प्रोटॉन है आप बताओ, अभी निकालो। प्रोटॉन कितना है 9 नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या बताया है न्यूट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन है 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दो, ठीक है, 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 19 क्या क्या चीज पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया टोटल 19, ठीक है। अच्छा चलिए अब आप एक बात बताओ कि जो मास होता है इस दोनों का मास मीन्स कि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों का मास मिलकर के न्यूक्लियस का मास बनेगा ना, ठीक है। तो दोनों का मास कंबाइंड। और आपको एक चीज ये भी पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग सिमिलर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो आप इसको बोल दो 19, आप क्या बोल सकते हो 19 मास ऑफ प्रोटॉन या इक्वल टू 19 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम इसी को ले लेते हैं, बोल देते हैं कि न्यूक्लियस का जो मास है वो 19 मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे साइड में, ये सब आपको पता है, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। अब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि मास ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस, मास ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस इक्वल टू क्या हो गया 19 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा ये हो गया 19 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा इक्वल टू आप क्या बोलोगे 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 kg। ये क्या है? तो ये एक मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। क्या है? 1 मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 kg। इतना तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 kg, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आप इसको अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये हो गया एक्चुअल एटॉमिक वेट, एटम का वेट, ठीक ना। अब देखो ये हो गया। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या था आप इसको भी देख लो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस था, ठीक है। इसको थोड़ा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस था। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा और R इक्वल टू आपको पता है R0 a की पावर 1/3, ठीक है। R0 a की पावर 1/3 तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 13 सेंटीमीटर इंटू 19 और इसका पावर 1/3, ठीक है। 1/3 है, यहाँ R है, तो हम क्या करते हैं ना दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। क्यों करोगे? क्योंकि R³ हमको चाहिए भी और R³ आएगा और ये पावर 1/3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप क्यूब करोगे R³ करोगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 1.2 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 को 3 टाइम्स, तो 10 टू द पावर माइनस के 39 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 19। ये 1/3 हट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब 1/2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा, अभी मल्टीप्लाई करते हैं
या इसको तो 1.728 या समथिंग आएगा। चलिए इसको अब लोग हम इस दोनों वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम पुट करते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 1.6 इंटू कितना था आपका 10 टू द पावर माइनस के 27 kg इंटू 19, ठीक है। अच्छा ये है आपका। उसके बाद है 4/3 इंटू 22/7 को 3.14 लिख लो आप। और यहाँ पे 1.2 का क्यूब, 1.2 का जब आप क्यूब करोगे तो आएगा 1.728। कितना आएगा 1.728 इंटू 1.728 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इंटू और इसका तो अब क्यूब किया था 19 की पावर 1/3, तो कितना आया था 19, ठीक है। अच्छा चलो अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करना है। देखिए अब आप क्या करो, यहां पे आपका 19, इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा आपको 1.6, यहाँ है 10 टू द पावर कितना है माइनस के 27 और ये वाला प्लस का 39 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद है यहाँ पे 4/3, ठीक ना, 4/3। ये जब 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4.8, ठीक है। और यहाँ पे 4 इंटू 3.14 इंटू 1.728, ठीक है। अच्छा ये हो गया और इसको लिख देते हैं केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो 4 से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना टाइम्स 1.2 टाइम्स ये वाला, ठीक है। 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 मीन्स की हो गया आपका 10, 9 2 हो गया और इतना 10 टू द पावर 12, ठीक है। और यहाँ हो गया 3.14 और 1.728 को 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप कैंसिल करो एक को, यहाँ पे आ गया कितना 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 और यहाँ है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा इसको जब आप सोल्व करोगे ये, ठीक ना, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 12। इसको क्या करो ना आप डायरेक्टली लिखो, ठीक है। तो 2011 कितना, 1 पे 1 2 3 4 0, ठीक है। और यहाँ हो गया 10 टू द पावर 12 और डिवाइडेड बाय 314 इंटू 12 इंटू 12 कितना है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं, केजी है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 15 हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ हो गया 314 इंटू 144। इसको नोट कीजिए इस साइड, फिर इधर हम रब कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ 4 जीरो है ना, 1 जीरो और ले लो क्योंकि ये कैलकुलेट होके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे 1 2 3 4 1 5 0 इंटू 10 टू द पावर 14 और डिवाइडेड बाय जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 45216। इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 314 इंटू 144 को, ठीक है। और यहाँ हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जब इसको आप डिवाइड करोगे
तो डिवाइड करने के बाद आपका वैल्यू है 2.21160651 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब हम नियरेस्ट लिख देते हैं। 2.211 है, मीन्स कि यहाँ पे आप लिख दो 2.3 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा 2.3 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। किसका वैल्यू निकला? तो ये निकला डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो वैल्यू है मीन्स कि न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है ये हर एक न्यूक्लियस के लिए सेम होगा, मीन्स कि कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, इसको तब तक हम रब करते हैं। तो आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू कितना आया था आपका? 2.3 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक वीवीआई रिजल्ट है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्ट दे देगा और फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन रहेगा, तो डायरेक्ट ये वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, आईआईटी जेईई मेडिकल के एग्जाम में भी पूछा गया। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आपका निकल गया 2.3 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब फॉर ऑल न्यूक्लियस का आप बात कर लो, किसी भी न्यूक्लियस के लिए, तो जो डेंसिटी होगा वो कितना होगा? 2.3 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हर एक न्यूक्लियस के लिए यही डेंसिटी होगा, डेंसिटी वेरी नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा चलिए इसको नोट कीजिए। अब डेंसिटी ऑफ वाटर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है, क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, अच्छा इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप केजी में लिखोगे तो 1 केजी पर क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। ये जो है कांस्टेंट डेंसिटी है वाटर का, ये क्या है? कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ H2O। ठीक है, ये कांस्टेंट डेंसिटी है वाटर का। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, आप जब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हम कैलकुलेट किए थे तो वहां देखे थे कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a की पावर 0 का। ठीक ना, a की पावर 0 का मीन्स क्या था कि जो डेंसिटी है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता, ये देखे हुए थे हम लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में। तो आइए इसी को अगर आप लिखोगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस does not depends on atomic weight। जो न्यूक्लियस का डेंसिटी है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका अगर आपसे ग्राफ पूछ दे, ग्राफ पूछा होगा एग्जाम में, ठीक ना, तो आप ग्राफ इसका कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आप देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हो गया, इधर हो गया आपका क्या? डेंसिटी।
ठीक ना, क्या हो गया, डेंसिटी। किसके किसके बीच बनाना है, और एटॉमिक वेट के बीच। एक्स एक्सिस पे आप किसको प्लॉट करोगे, एटॉमिक वेट को, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा, मीन्स की कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया आपका ग्राफ, क्या है था 1.2 2.3 सॉरी 2.3 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। ये है कांस्टेंट किसके लिए, फॉर ऑल न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए है, फॉर ऑल न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सॉरी ये है हर एक एटम के लिए, जितना भी एटम है हर एक एटम के लिए जो है वो डेंसिटी सेम रहेगा, एटम, ठीक ना, एटम के लिए। इसको ध्यान में रखिएगा, एटम, न्यूक्लियस नहीं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिक्स्ड फॉर ऑल एटम्स, ठीक है। अच्छा, इसी को और आप लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू है 2.3 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे अगर केजी पर मीटर क्यूब में पूछ दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2.3 इतना 10⁻14 है ग्राम में। जब केजी में रहता है ग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुना करते हैं, लेकिन जब ग्राम में है केजी में बनाना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कीजिए आप 1000 से, ठीक है, डिवाइड कर दिए तो ये तो केजी हो गया। चलिए केजी अब हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको हमको मीटर क्यूब में बनाना है, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसको मीटर में जब बनाना रहेगा तो हम गुना करेंगे। जब अगर 1 मीटर बनाना रहेगा तो 100 से, क्यूब में है तो डबल 100, मीन्स कि 1 पे 6 जीरो से गुना करेंगे, तब जाके क्या चीज में बनेगा, क्यूबिक मीटर में, या मीटर क्यूब आप बोल। तो आप 3 4 5 2 2 4 2 6 जीरो, ठीक है, जिसमें से 3 जीरो से 3 जीरो को आप कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको आप कितना लिख सकते हो, 2.3 इंटू 10⁻14 नहीं 123 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब, 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब हो गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा चलिए, ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको दे दिया है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ, क्या है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम है 235, ठीक है, और 92 ऑफ न्यूक्लियस, क्या चीज, ऑफ न्यूक्लियस इन केजी पर मीटर क्यूब। बोल रहा है ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ इसका इन केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। कुछ ऑप्शन आपको दे दिया है, सपोज कि यहां दे दिया 10⁻14, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में, ठीक है। 10⁻17, उसके बाद आपको दे दिया है 10⁻6 और है 10⁻100, ठीक है। क्या चीज में बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इन केजी पर मीटर क्यूब में। अभी आप पढ़े हो 2.3 इंटू 10⁻7 केजी पर मीटर क्यूब, मीन्स केजी पर मीटर क्यूब में क्या ऑर्डर है, 10⁻17 का। आप इस पे टिक मारो, 10⁻17 का ये एम्स में पूछा हुआ है और नीट में भी, ठीक ना, ठीक है। ये पूछा हुआ है आपको नीट में और एम्स में,
चलिए उसके बाद इसको आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन दे दिया है 16 न्यूक्लियस इज, ठीक है, 16 न्यूक्लियस इज। इसमें आपको कुछ ऑप्शन है, 1.68 का फॉर्मेट का है, 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है 1.68 इंटू 10⁻11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और तीसरा है 1.68 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। और चौथा है 1.68 इंटू 10⁻20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो आंसर होगा 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब, और ये दो ऑर्डर होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 1.68 कहां से आ गया? कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, ठीक ना। इसको अगर आप देखो कैलकुलेशन क्या है, हमको क्या है, ऑर्डर ऑफ इतना न्यूक्लियस, ठीक है, डेंसिटी का ऑर्डर ही हमको चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो रो इक्वल टू क्या होता है, 19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक ना। और डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे लिख सकते हो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10⁻1.2 इंटू 10⁻13 इंटू में आप इसका एटॉमिक वेट आप जब डालोगे तो कितना हो गया, 16 की पावर 1/3, ठीक ना। 3.14 इंटू 4/3 इंटू 3.14 1.2 इंटू 10⁻13 एटॉमिक वेट इसका कितना है, 16 है, तो 16 की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ जो 1.2 है, ये 1.2 और हम दो और आपको बताए थे, ठीक ना। एक तो 1.4 के फॉर्मेट का, एक 1.33 के फॉर्मेट का, ठीक है। 1.4 और 1.33 का इंटू 10⁻⁻13 इंटू 10⁻⁻13। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.68 के फॉर्मेट का आ जाएगा, ठीक है। इसको आप पुट करके देख लो, इसको देख लो, ये 1.3 से वो आएगा वैल्यू। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लिए। एक और क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए, हम 5 नंबर पॉइंट तक कर चुके थे और अब है 6 नंबर पॉइंट, ठीक है। 6 नंबर एक क्वेश्चन था, इसी के साथ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ है, ठीक ना। मेंस में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। मेंस में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अ न्यूक्लियस स्प्लिट इन 2 न्यूक्लियर पार्ट्स, ठीक है। कि एक न्यूक्लियस है जो कि 2 न्यूक्लियर पार्ट में स्प्लिट करता है, which moves with speed in ratio 1:2, then the ratio of their size of 2 nucleus is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट पे जाना होगा पीछे, ठीक ना। थोड़ा सा पहले देखिए, क्वेश्चन को समझिए। सपोज कि ये न्यूक्लियस है हमारा, क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक ना, बड़ा वाला न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है छोटा सा न्यूक्लियस जो कि ब्रेक किया है, ठीक है। और एक न्यूक्लियस हमारा ये है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि न्यूक्लियस स्प्लिट इन 2 न्यूक्लियर पार्ट, ये इसका एक न्यूक्लियर पार्ट है, ये एक इसका न्यूक्लियर पार्ट है।
और इसका जो स्पीड है वो 1:2 है, ठीक है। एक V1 है और एक V2 है। मीन्स कि आप क्या बोल सकते हो ना, V1/V2 क्या है, 1/2 है, ठीक है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम जो होगा इस दोनों के लिए वो सेम होगा, ये 11th क्लास का कंसेप्ट है। और लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। इतना तक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आप एक चीज बताओ, थोड़ा सा एक चीज याद करो, ये वाला सपोज कि ये है हमारा गन, ठीक है, क्या है, गन है, और ये है गन, ठीक है। जब आप इसको दबाओगे ना, ठीक है, आप इसको दबाओगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये देखो, जब आप इसको प्रेस अप करोगे तो ये जो आप दबाए हो ना, इससे रिक्वायल होगा। अभी हम आपको बताते हैं। पहला काम ये होगा, और दूसरे वाले में ये जो बुलेट है ये V2 के वेलोसिटी से दूर जाएगा, ठीक है। V2 के वेलोसिटी से ये दूर जाएगा, ठीक ना। ये गन था, इस गन को जब आप दबाए हो, ठीक है, इधर आप प्रेस किए हो, तो सबसे पहले V1 वेलोसिटी से ये रिवर्स किया है, और उतना ही वेलोसिटी से जो बुलेट था वो दूर चला गया। आपको हम दिखाते हैं, अभी आप वेट करो एक सेकेंड। देखो, सपोज कि ये है आपका गन, ठीक है, गन है। जब इसको आप क्या करोगे, देखो ये है, ये गन है, इसको जब आप प्रेस आउट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा ना कि ये इधर आएगा। मीन्स ये हमारा गन था, इसको प्रेस किए तो V1 वेलोसिटी से जो इसका घोड़ा है, तो इसके अंदर का जो पार्ट्स है वो रिवर्स आएगा, और जितना तेजी से ये रिवर्स आएगा, स्प्रिंग का काम होता है, उतना ही तेजी से बुलेट जाएगा। जैसे इसको देखो, ठीक है, ठीक, उतना ही तेजी से ये बुलेट जाएगा, ठीक। अच्छा, मीन्स कि अब बताओ, आप एक चीज यहां से पता चला कि जो लीनियर मोमेंटम है गन का, ठीक ना, गन का जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, गन का लीनियर मोमेंटम किसके बराबर हो गया, बुलेट के लीनियर मोमेंटम। दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो ऑब्वियस है कि जो वेलोसिटी V1 वेलोसिटी से जितना स्पीड से ये रिवर्स आया, उतना ही तेजी से बुलेट गया। तो गन का लीनियर मोमेंटम और बुलेट का लीनियर मोमेंटम सेम हो गया, ठीक है। मीन्स कि आप यहां से बात करो, एक का मास है m1 वेलोसिटी V1 और दूसरे का m2 V2, ठीक है। m1 V1 इक्वल टू m2 V2 हो गया। लेकिन जब एनर्जी का, ठीक ना, क्या चीज का, एनर्जी का, तो जो गन है, ठीक है, एनर्जी का अगर आप बात करोगे तो एनर्जी किसका जाते होगा, आप बताओ। तो एनर्जी उसी, जब लिनियर मोमेंटम हमारा सेम है तो एनर्जी उसी का ज्यादा होगा जिसका मास कम होगा। अब आप कंपेयर करो कि एक बुलेट का मास कम होगा कि गन का मास कम होगा। बुलेट का मास कम होगा, ऑब्वियस है कि एनर्जी बुलेट का ज्यादा होगा। तो आप लिखोगे कि बुलेट का एनर्जी ग्रेटर देन गन का एनर्जी, इसीलिए बुलेट का एनर्जी क्या हो गया, ग्रेटर देन गन का एनर्जी। चलिए, ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसका हमको यूज कर पड़ेगा, ठीक है। बुलेट का एनर्जी ग्रेटर देन गन का एनर्जी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मेन क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक ना। मेन क्वेश्चन हमारा ये था क्या, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस से ये है हमारा एक इस न्यूक्लियर पार्ट इसका, और एक न्यूक्लियर पार्ट ये है, ठीक ना। इसका जो है वेलोसिटी V1, इसका वेलोसिटी V2। अब इस दोनों का आप बात करो, ठीक है, इस दोनों का, ठीक है, इस दोनों का सेम लीनियर मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम क्या है, इस दोनों का सेम है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम सेम है। यानी कि लीनियर मोमेंटम सेम का मतलब क्या हुआ कि P1 इक्वल टू P2, ठीक ना, P1 इक्वल टू क्या हुआ P2, P1 इक्वल टू P2 का मतलब M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक ना, और डेंसिटी जो 1 का होगा वही डेंसिटी 2 का होगा, ये तो आपको पता है, ये अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े हो, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हम देखे थे वो क्या मिला था कि V1 बाई V2 इक्वल टू क्या था 1/2, V1 बाई V2 इक्वल टू 1/2 हम यहाँ देखे भी थे और दिए भी हुआ है, गिवन है, ठीक है, V1 बाई V2 इक्वल टू, और इसी को आप नहीं लिख सकते हो M2 बाई M1, M2 बाई M1, क्योंकि V1 M1, ठीक है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 और 1/2 हम यहाँ डाल दिए, ठीक है, इक्वल टू M2 बाई M1, ठीक है। यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो M1 बाई M2 इक्वल टू 2/1, यही था मेन बात, M1 बाई M2 इक्वल टू क्या है 2/1। अच्छा, अब आप देखो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी D1 इंटू वॉल्यूम, ठीक है, और कंपेयर कर रहे हैं तो D2 इंटू वॉल्यूम, एक का क्या है D1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई D2 इंटू R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये किस साइज का ये किस साइज का, ऐसा नहीं बोला गया है कि इक्वल रेडियाई है, ठीक है। तो आप इसको तो कैंसिल आउट कर दोगे 4/3 पाई 4/3 पाई, और इसके इक्वल क्या होगा 2/1, क्या होगा 2/1, यहां से आप देखो ये वाला बात, ठीक ना, ठीक है, ये चीज तो हो गया 2/1, मीन्स की R1 बाई R2 का होल क्यूब इक्वल टू आप लिख सकते हो 2/1, ठीक है, इसको रख कीजिए, और इसके बाद आप यहां लिख सकते हो R1 बाई R2 इक्वल टू 2 की पावर 1/3/1, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर साइज ऑफ टू न्यूक्लियस, साइज ऑफ टू न्यूक्लियस मीन्स की रेडियस के फॉर्म में, तो R1 इज टू R2 इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 1/3:1, 2 की पावर 1/3:1, आंसर चेक करते हैं, ठीक है, यही आंसर है। तो यही, इसको आप नोट कीजिए, यही था डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, तो फिर मिलते हैं न्यूक्लियर फोर्स में, चलिए ठीक है, थैंक यू।